आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास होगा एग्रीगेट फंक्शंस का। एग्रीगेट फंक्शंस बेसिकली एसक्यूएल में क्या काम करते हैं। एंड एग्रीगेट फंक्शन आर मेनली यूज टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन अ सिंगल कॉलम के किसी भी एक हमारे कॉलम के ऊपर अगर हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन या कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये एग्रीगेट फंक्शंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिनको हम एसक्यूएल में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है काउंट। काउंट का हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर ये चेक करना होता है कि कितनी एंट्रीज उसमें हुई हैं, तो उसको काउंट करके ये बता देता है। उसके बाद सम आ जाता है। किसी भी कॉलम के अंदर अगर हमें किसी डाटा को सम करना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। मैक्स जो फंक्शन है ये किसी भी कॉलम के अंदर मतलब एक कॉलम के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होता है उसमें से जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है मैथमेटिकल वही हमें देता है। ये बेसिकली सब फंक्शन मैथमेटिकल वैल्यूज़ के ऊपर लगते हैं। मिनिमम फंक्शन जो सबसे छोटी वैल्यू होती है हमें वो देता है, और एवरेज फंक्शन हमें एवरेज निकाल कर देता है। यहाँ पर इनका अगर आप सबका सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले सिलेक्ट का कीवर्ड आता है। सिलेक्ट के बाद अब यहाँ पर जैसे काउंट लिखा हुआ है, काउंट आपने काउंट का फंक्शन यूज़ करना है या सम का फंक्शन यूज़ करना है, मैक्स मिन जो भी फंक्शन एवरेज का यूज़ करना है, सबसे पहले वो आएगा। उसके बाद आएगा ब्रैकेट के अंदर वो कॉलम जिसके ऊपर ये फंक्शन हमने अप्लाई करना है, और उसके बाद उस टेबल का नाम आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने पहले ही एक टेबल बना रखा है यहाँ पर, जिसमें कुछ एंट्रीज भी मैंने कर रखी हैं। तो यहाँ पर अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक एम्प्लॉय का मैंने टेबल बनाया जिसके ऊपर उसकी सैलरी, उसका नेम, ये सब कुछ मैंने डिस्प्ले कराया है। उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी सैलरी और उसकी यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी जो भी है, ये मैंने ये यहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर इनको एंटर कर दिया। ये यहाँ पर रिकॉर्ड अब आपको नज़र आ रहा होगा। अभी अगर हमें यहाँ पर काउंट का फंक्शन यूज़ करना है तो सिलेक्ट का कीवर्ड पहले लगाएंगे। सिलेक्ट काउंट लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ मुझे काउंट का फंक्शन लगाना है आईडी के ऊपर। तो आईडी एम्प्लॉय आईडी बेसिकली लिखा है EMPLOY, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, और इसके ऊपर मुझे ये फंक्शन को लगाना है। और उसके बाद आएगा यहाँ पर फ्रॉम का कीवर्ड, और उसके बाद आएगा उस टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारे पास एम्प्लॉय 2 था, तो एम्प्लॉय 2 यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो ये सजेशन आ गया एम्प्लॉय 2 का। ये जब हम लगाएंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये काउंट करके हमें बताएगा। यहाँ पर तो हमारे पास बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर 4 एम्प्लॉयज़ ये लिखा आ गया कि 4 यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं। तो बेसिकली अब लेट्स सपोज मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी का मुझे सम चाहिए जो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब दे रही। यहाँ तो बहुत कम डाटा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डाटा होगा तब भी ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। और उस कॉलम का नाम क्या है हमारे पास, जिसमें सैलरी है, EMP सैलरी ये लास्ट पे है। अभी अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो जितनी भी सैलरीज एम्प्लॉयज़ की टोटल मतलब जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको जितनी सैलरी होगी उनका एक सम करके मुझे दे देगा। सैलरी में यहाँ कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पर जो नाम हमने रखा हुआ था वो खाली सैलरी था, और यहाँ पर EMP सैलरी हम लिख रहे थे तो एरर आ रहा था। अभी यहाँ पर ये ठीक है। यहाँ पर AVG फंक्शन का मैंने यूज़ किया तो वो ठीक से काम कर रहा है। अभी यहाँ पर मैं सम का फंक्शन अगर यूज़ करूँगा तो ये भी बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पर टोटल ये सैलरी जो है वो भी इसने शो कर दिया। अब यहाँ पर ये कॉलम के ऊपर लिखा कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर नो कॉलम नेम। तो इसको अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ एज़, और उसके आगे जो भी मुझे नाम देना है, लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ टोटल सैलरी। ये अगर मुझे इसको नाम देना है तो यहाँ पर ये नाम इसका आ जाएगा। अब मैं अगर इसको चलाकर दोबारा देखता हूँ तो यहाँ पर इस कॉलम के ऊपर इसका नाम भी आ जाएगा जो होगा टोटल सैलरी का। तो यहाँ पर इस AS को हम इलियास बोलते हैं, इसको आगे हम देखेंगे भी। और उसके बाद सम के बाद लेट्स सपोज मुझे मैक्स चाहिए, यहाँ से मैक्सिमम सैलरी मुझे चाहिए किसी भी एम्प्लॉय की। तो यहाँ पर टोटल सैलरी लिखने है तो मैक्सिमम 71,000 सैलरी थी, तो उसने हमें वो शो कर दी। और अब अगर यहाँ पर टेबल में चेक करें कि मैक्सिमम ये एक्यूरेट रिकॉर्ड दे भी रहा है कि नहीं, तो मैक्सिमम सैलरी
यहाँ पर 71,000, यही सबसे ज़्यादा सैलरी है, तो बिल्कुल ठीक दे रहा है। और मिनिमम सैलरी अब देख लेते हैं, हमारे पास 42,000 है, तो मिन फंक्शन का भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास उन कॉलम्स के लिए यूज़ होता है जहाँ पर हमें कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करना होता है। तो जो 42,000 मिनिमम सैलरी थी वो भी इसने हमें यूज़ कर दी। तो इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शंस को हम अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर यूज़ करते हैं।